नमस्कार मेरे सभी किसान साथियों को। मैं आपका भाई युवा किसान स्वागत करता हूं आपका अपने फार्मिंग चॉइस रैयत चैनल पर। साथियों, मैं इस वीडियो में आज एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो किसानों को एक भयभीत कर रही है, धोखे में रखा जा रहा है और सही तरीके से किसान का जो पैसा है वो सही जगह लग नहीं पा रहा और किसान भी परेशान है और वैसा रिजल्ट किसान को देखने को नहीं मिलता। मैं आज बात करने जा रहा हूं साथियों, माइकोराइजा में और ह्यूमिक एसिड में क्या डिफरेंस है, माइकोराइजा और ह्यूमिक एसिड में क्या अंतर है, इस बारे में मैं बात करूंगा आज वीडियो के अंदर, जानकारी देने जा रहा हूं साथियों। पहले मैं जो बात करूंगा, ये दोनों ही साथियों जड़ों का विकास करते हैं। ये जो किसानों को सुनने को भी मिलता है, ऐसा दुकानदार भी किसानों को बताते हैं। तो ये हमें समझना होगा कि किस टाइम किस चीज़ का हमें इस्तेमाल करना है, कितनी मात्रा के अंदर हम करें और कैसा रिजल्ट हमें देखने को इन चीज़ों से मिलता है। पहले ही बात मैं रखना चाहूँगा, माइकोराइजा क्या है, ये हमें समझना होगा। माइकोराइजा हमारे खेत के अंदर काम क्या करता है। तो जो माइकोराइजा होता है साथियों, ये आपके खेत के अंदर क्या काम करता है, ये जो खाने वाली वाइट रूट जो होती हैं, उनको भोजन लाके खेत के अंदर से उठा के देता है। आप साधारण भाषा में समझिए कि ये एक तरीके से एक फंगस है। ये फंगस है जो हमारे खेत के अंदर मिट्टी में होनी चाहिए, जो हमारे पौधे को आसपास जो उसके भोजन पड़ा है, जैसे फास्फोरस आप जानते हैं, डीएपी जहां पर गिर गया हो वहां पर ही फिक्स हो जाता है। तो उसको उठाने के और उठाकर पौधे को देने के लिए जो काम करती है वो माइकोराइजा करता है। उठाकर देने के लिए जो काम करता है वो माइकोराइजा करता है। इसके कई काम होते हैं, अनेक काम खेती के अंदर होते हैं। मैं कुछ कामों की बारे में बात करूंगा। जैसे पहले मैंने बताया कि ये भोजन को उठा के देता है। दूसरा, इसकी जो लाइफ है वो ज़्यादा दिन की होती है। ये एक तरीके की फंगस है, तो आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। वैसे ही अब इसकी हम इस्तेमाल की और इसके जो रिजल्ट हैं वो कितने टाइम बाद देखने को मिल जाते हैं और कितने प्रकार की ये मार्केट में हमें देखने को मिलती है। तो ये हमें साथियों मार्केट में कई प्रकार से देखने को मिल जाती है। 0.10%, 3, 5 इसके जो कंटेंट्स हैं वो लिखे हुए होते हैं, आप देख कर लीजिए। और जो ये है ये मैं इसकी बनाने की विधि की बात करता हूँ, कैसे ये बन के आती है। तो ये बन के ऐसे आती है कि ये जो हमारे जो पौधों के वाइट जो फंगस होती हैं, आप ये मानिए जो फंगस जो हमारी मिट्टी के अंदर है उसको ही एक बोल सकते हैं आप कि कंपनियां या जो इस चीज़ को बनाती हैं वो एक तरीके से उसमें एडवांस तरीके से उसको करके और वो पैकेट के अंदर उस फंगस को पैक करती हैं कि जो हमारे फंगस मरती किस वजह से है ये भी मैं बात करूंगा। तो उसको पैक करके हमें मार्केट में वो देखने को मिल जाता है। और मरती साथियों ऐसी है जैसे आपकी इस टाइम पर आके हम ज़्यादा कीटनाशकों का अपनी मिट्टी के अंदर उपयोग कर रहे हैं। बाकी इसके रिजल्ट की मैं बात करूंगा, तो इसका जो रिजल्ट है वो आपको 20 से 25 दिन के बाद देखने मिलेगा। तो इसका जो रिजल्ट है वो पहले फंगस नीचे एक्टिवेट होती है, फिर सब पौधों में जाती है और तब वो आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, तब वो उस वाइट रूट को भोजन ला के देती है। दूसरी बात मैं करना चाहूँगा कि इसके हमें नुकसान और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। ह्यूमिक एसिड से क्या अंतर है, तो इसका यही अंतर है कि इसको हम किसी भी इंसेक्टिसाइड और अच्छे किसी फंगीसाइड जो तेज फंगीसाइड है उसके साथ इस्तेमाल ना करें तो इसका रिजल्ट बिल्कुल शून्य हो जाता है, लगभग 10% हो जाता है, क्योंकि ये भी एक फंगस है और हम कोई रासायनिक फंगस इसके अंदर डालते हैं तो वो हमारी जो ये फंगस है उसको मार देती है, एक तरीके से मर जाती है और खेत का कोई भी आपका पैसा ये मानिए बर्बाद ही जाता है। और दूसरा, इसके जो 5-7 दिन पहले कोई कीटनाशक या कोई हैवी फंगीसाइड का आप इस्तेमाल ना करें खेत के अंदर 5-7 दिन के बाद। और दूसरी चीज आप थोड़ा सा ये मानिए, ये जो है ये ज़्यादा, जैसे अब मैंने बताया था शुरू में कि किस टाइम पर हमें इस्तेमाल करनी चाहिए, ज़्यादा कम और ज़्यादा टेम्परेचर में ये साथियों फंगस मर जाती है, अब ये मानिए ख़त्म हो जाती है। तो ये मानिए आप कि इसमें और ह्यूमिक एसिड में अंतर ज़्यादा है। ये क्या है आप ये मानिए, क्योंकि कई दुकानदारों के साथियों मैं ये थोड़ी सी बात कड़वी है पर ये मैं कहना चाहूँगा कि उनके पास जो
ये पाउच ही पैकेट का आता है, ये रखा रहता है बहुत दिनों तक। ये धूप में भी जब मई में और जून में गर्मी पड़ती है तो धूप में भी ऐसे ही रखा रहता है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने टेम्परेचर पर ये वहाँ की जो उसकी फंगस है वो वहाँ की वहीं खत्म हो जाती है। तो आप खेत में लाते हैं तो आपको ऐसा रिजल्ट देखने नहीं मिलता। यही कुछ इसकी बातें थी साथियों जो मैंने बताई। दूसरी ओर मैं रखना चाहूंगा, जैसे मैंने वीडियो में बताया, ह्यूमिक एसिड। तो ह्यूमिक एसिड क्या काम करता है? ह्यूमिक एसिड भी सहयोग जैविक ही खाद है, बायो का जो खाद है जो हम किसान जानते हैं इसको। और मैं उसमें एक माइकोराइजा में एक बात करनी और साथियों भूल गया कि जो माइकोराइजा है उसको हम खेत में बेसल डोज के समय पर डालें तभी वो काम करता है, वरना अगर हम ऊपर से डालें तो वो कोई काम नहीं करता, क्योंकि ये जड़ों के अंदर तक पहुंचना चाहिए, मिट्टी के अंदर ये पहुंचना चाहिए, तब ये अपनी फंगस और अपना जो एरिया है ये बढ़ाता है, तब ये पौधे को भोजन उठा के देता है। ये बात मैं साथियों उसके अंदर भूल गया था। बाकी दूसरी चीज जैसे मैंने बताई ह्यूमिक एसिड। अब ह्यूमिक एसिड क्या काम करता है? ह्यूमिक एसिड भी मार्केट में कई तरह का आपको देखने को मिल जाएगा, कई तरीके की पैकिंग के साथ ये देखने को मिल जाएगा, और कई कई कंपनियों का ये मिल जाएगा, कई कई रेट के अंदर आपको मिल जाएगा, कई कई परसेंट के आपको ये अंदर देखने मिल जाएगा। तो किसानों के साथ क्या होता है कि किसान जब जाता है तो वो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देता। मैं एक नॉलेज के लिए किसानों के ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ह्यूमिक एसिड का हमें क्या इस्तेमाल, हमें फ़ायदा मिलता है और किन किन फसलों के अंदर हम इस्तेमाल करें, और क्या हमें इससे अधिक उपज देखने को मिलती है, या क्या पौधे में हरापन या क्या चीज़ हमें देखने को मिलती है। तो इसकी जो बात है वो मैं ये करना चाहूँगा साथियों कि ये जो ह्यूमिक एसिड है ये कई कंपनियां बना रही हैं, और आप जो अच्छा जो ह्यूमिक एसिड है वो 98-100% में जो आता है वो एक अच्छा ह्यूमिक एसिड है। बाकी आपको 3, 4, 5 में भी देखने मिल जाएगा। और कई कंपनियों का साथियों ऐसा है कि आप विश्वास नहीं करोगे, राख उसके अंदर पीस के कोयला भर के दे देते हैं, बस बिक रहा है उनका साथियों। ये किसानों के साथ धोखाधड़ी हो जाती है। तो इसकी अच्छाई की मैं बात करूंगा। इसका जो साथियों नेचर है, ये आप किसी भी फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, किसी भी फर्टिलाइजर के साथ अपने खेत के अंदर उपयोग कर सकते हैं, ये तब भी आपको उतना ही रिजल्ट देगा। बाकी आप इसको बेसल डोज में भी डाल सकते हैं और ऊपर से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी आप स्प्रे के अंदर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, आप माइकोराइजा आप नहीं कर सकते इस्तेमाल, क्योंकि वो जमीन के अंदर काम करता है। ये बात मैंने वीडियो में बताई है, और खासकर ये भी आपको आज वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि माइकोराइजा क्या काम करता है। और ह्यूमिक एसिड 100% वाला जो अच्छा ह्यूमिक एसिड आता है वो बहुत अच्छा काम करता है। अब ह्यूमिक एसिड का जैसे मैं काम बताऊं तो वाइट रूट को बढ़ाने का वो काम करता है। जब वाइट रूट बढ़ेंगी और पौधे के अंदर हरापन लेके आता है, जब वाइट रूट बढ़ेंगी तो पौधा आसपास जो उसके भोजन पड़ा है उसको उठाएगा, ग्रहण करेगा और अच्छा स्वस्थ चलेगा पौधा। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये है कि हम इसको किसी फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फर्टिलाइजर के साथ डाल सकते हैं। कोई भी हमें इसका साइड इफेक्ट या इसकी जो परसेंटेज है खेत में रिजल्ट देखने को जो मिलेगा वो कम नहीं होता, उतना ही देखने को मिलता है। यही जो अंतर है वो साथियों इस चीज़ के इनके होते हैं। और इसका जो है कि आप इसको इस्तेमाल कब करना है, आप जब आपके खेत में टिल्लिंग हो रही हो, गेहूं में, धान के अंदर, और दूसरी जब आपके जो सब्जी वर्ग की फसलें हैं उसके अंदर फूल फल की वृद्धि हो रही हो, जब बनना स्टार्ट हो रहा हो, और हर 25 दिन के अंतराल पर इसका हम उपयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे खेत के अंदर रिजल्ट अच्छा ही देखने को इसका, जितना आप उपयोग करेंगे 25 से 30 दिन बाद, तो वैसा ही अच्छा रिजल्ट इसका देखने को मिलता है। रेट की बात करूं तो साथियों कई कई रेटों के अंदर ये ह्यूमिक एसिड भी देखने मिल जाता है। ऐसी माइकोराइजा भी कई कंपनियों का आता है, तो वो अलग अलग रेटों के अंदर हमें देखने मिल जाता है। तो यही आपको करना है साथियों। आप अंतर इन दोनों चीज़ों में, मैंने वीडियो में जो एक जानकारी मैंने दी साथियों, वो कमेंट कर जो भी आपके सुझाव हैं वो कमेंट जरूर करें, और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं किस टॉपिक पर अगली वीडियो लेके आऊँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।